नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। मानव तस्करी रोकने के लिए झारखंड सरकार बनाएगी तमिलनाडु की तर्ज पर एक्शन प्लान, 8 बिंदुओं पर एजेंडा तैयार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में मानव तस्करी रोकने के लिए सरकार तमिलनाडु की तर्ज पर एक्शन प्लान तैयार कर सकती है। इसके लिए 8 बिंदुओं पर एजेंडा तैयार किया गया है। इन पर कार्रवाई के लिए 2 नवंबर को मुख्य सचिव बैठक करेंगे। आपको बता दूं कि मामले में सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने सुझाव दिया है कि अगर राज्य के बाहर काम के लिए जाने वाले मजदूरों का डाटाबेस हो तो इस पर रोकथाम लगाने में सहायता मिलेगी। अगर राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था लागू हो जिसमें यह प्रावधान हो कि राज्य से बाहर जाने वाले मजदूर खुद अपने आप को राज्य की किसी इकाई के पास रजिस्टर्ड कराते हैं तो राज्य सरकार के पास इनका डाटा भी होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए तमिलनाडु में तमिलनाडु मैनुअल वर्कर रेगुलेशन एक्ट है। इस अधिनियम को राज्य में भी लागू किया जा सकता है। झारखंड में खुलेंगे 1500 किसान समृद्धि केंद्र, किसानों के हित में मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना। दरअसल आपको बता दूं, भारत सरकार गुणवत्तापूर्ण खाद बीज बेचने वाली दुकानों को किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। किसानों को एक ही छत के नीचे खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां और सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। झारखंड के विभिन्न जिलों में 1500 किसान समृद्धि केंद्र खोलने की योजना है। अब तक यहाँ 400 से अधिक केंद्र चयनित किए जा चुके हैं। शेष की तलाश जारी है। किसान समृद्धि केंद्र गांव से लेकर जिला स्तर खोले जाएंगे। जिला स्तर पर इसके लिए कम से कम 2000 वर्ग फीट की दुकान होनी चाहिए, जबकि प्रखंड स्तर पर 200 और गांव स्तर पर 50 वर्ग फीट में केंद्र शुरू किया जा सकेगा। गांव स्तर के केंद्र पर किसानों के बैठने की व्यवस्था होगी, उत्पाद डिस्प्ले होगा, पॉस मशीन, QR कोड स्कैन, स्टॉक देखने की व्यवस्था, उत्पादों का MRP, फसलों से संबंधित लिटरेचर, भूमि की गुणवत्तापूर्ण संबंधी नक्शा, सरकार की आधिकारिक मैसेज मिलता रहेगा। NCERT में इंडिया की जगह भारत स्वीकार नहीं, केरल के सीएम ने बताया संघ का एजेंडा। दरअसल आपको बता दूं, NCERT की किताबों में इंडिया की जगह देश के लिए भारत नाम का इस्तेमाल किए जाने के प्रस्ताव का केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने विरोध किया है। दरअसल आपको बता दूं, पिनराई विजयन ने ट्विटर पर लिखा कि हमें इंडिया को भारत नाम से बदलने का NCERT का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। हमारा संविधान दोनों नामों को मान्यता देता है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन शैक्षणिक संस्थानों में संघ की विभाजनकारी संप्रदाय को लागू करने का प्रयास प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि यह सभी नागरिकों को एकजुट होने का समय है, भारत की मूल भावना के साथ खड़े होने का समय है। उन्होंने कहा कि हमारा देश दरअसल विविधता में एकता के सिद्धांतों पर निर्मित राष्ट्र है। सीएम विजयन ने कहा कि हमें अपनी विविधतापूर्ण विरासत का जश्न मनाना चाहिए। दरअसल आपको बता दूं, बुधवार को यह खबर सामने आई कि NCERT की पुस्तकों में देश का नाम इंडिया की जगह भारत पढ़ाया जाए, साथ ही प्राचीन भारत का इतिहास की जगह कल्चरल इतिहास कहा जाए। NCERT में न्यूटन की थ्योरी से लेकर विमान के आविष्कार तक के तथ्यों में बदलाव की सिफारिश की गई है। यह अलग अलग राज्यों ने किया है। बिरसा मुंडा की जयंती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज करेंगे पीएम मोदी। दरअसल आपको बता दो, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लॉन्च करेंगे। इसके तहत 2500 IC वैन रवाना किए जाएंगे जो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 3700 शहरी नगर निकायों में जाएगी। आदिवासी बहुल इलाके से यात्रा की शुरुआत होगी और यह 2 महीने तक चलेगी। इस यात्रा को उद्देश्य समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचना है, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना भी है। इस यात्रा के दौरान योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की कहानी बताई जाएगी, लोग अपने अनुभव शेयर करेंगे। नुक्कड़ नाटक और क्विज के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। देश के उन राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत नहीं होगी जहां चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू है, इसलिए इन राज्यों में अभी इस यात्रा की शुरुआत नहीं होगी। इन प्रदेशों में चुनाव संपन्न होने के बाद इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DNU झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।